आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 में आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज हम आप भाइयों के सामने संग्रासक तैयार करेंगे जो कीमियागरी की जान है। मैं आधा पाव सिक्का और आधा पाव तांबा लिया। दोनों को कठाली में चरख देकर फिर पानी में डालकर इसके शर्रे बनाए और इसके साथ 1 पाव हरियावल डालकर बंद करके 4 किलो उपलों की आग दे दी तो ये काले रंग में भस्म तैयार हो गई। इसे आमतौर पर लोग संग्रासक कहते हैं, लेकिन यह संग्रासक नहीं होता। ये काले रंग में तांबा जला हुआ या तांबे का कुश्ता होता है। इससे संग्रासक तैयार किया जाता है। तांबे का संग्रासक हमेशा तेज़ाब का पुख्ता होता है और उसमें शिंगरफ रख कर अगर पकाई जाए तो वो पक जाती है। शिंगरफ, रस कपूर वगैरह पारे को वो पकड़ता है, चांदी को रंग देता है। अगर इस मियार में तांबा बन जाए तो वो बेहतरीन संग्रासक है। अभी आप भाइयों के सामने इसकी वीडियो शेयर करता हूँ। अब हमने तेज़ाब गंधक वाला जो हमने नशादर का तेल तैयार किया था, ऑयल बनाया था, वो ले लेना है। ये आप भाइयों के सामने वही नशादर का ऑयल है जो तेज़ाब गंधक में हमने तैयार किया था। इसको हम तकरीबन 50 ग्राम के नज़दीक कप में ले लेंगे। जो संग्रासक बनाना है उसके लिए हमने तांबा और सिक्के का जो भस्म तैयार की है वो आप भाइयों को दिखाने के लिए 10 ग्राम के नज़दीक मैंने लिया। उस 10 ग्राम भस्म को इस 50 ग्राम नशादर के ऑयल में डालकर मैं अब पकाऊंगा। वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने पकाने का अमल जो है वो निकाल दिया है। आप भाई इसे पका लेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं है। नशादर के तेल में ये तांबे वाली सिक्के वाली भस्म 10 ग्राम डालकर मैंने इसको पकाया। तकरीबन 1.5-2 घंटे मैंने सिर्फ इसे पकाया था। उसके बाद इसे नीचे उतार दिया। ये गाढ़ा सा है ऊपर से, लेकिन नीचे इसके धात जो है तांबे और सिक्के की वो एक टिक्की की तरह जम जाती है। इसको पानी डालकर थोड़ा थोड़ा हम धोएंगे। तेज़ाब में नशादर बना होने की वजह से तेज़ाब की गंधक भी उसमें शामिल होती है थोड़ी बहुत, और सिक्के और तांबे को भी वर्किया लगी थी। इसी वजह से इसका ये पानी दूधिया सा नज़र आ रहा है, क्योंकि जब सिक्के को गंधक लगती है तो सिक्का लस्सी बनने लग जाता है। और यहाँ पर नशादर शोरे का काम दे रहा है। इसको हम पानी में डालकर अच्छी तरह धोएंगे। ये पानी हमने फेंकना नहीं है, पानी इकट्ठा करते जाना है, क्योंकि तांबा और सिक्का जो है वो सही तौर पर पुख्ता होकर तैयार हो गए हैं। इसमें से हमने सिर्फ नशादर अलग करना है और तेज़ाब की तिस्की अलग करनी है, ताकि हमें तांबा और सिक्का जो है वो सही पुख्ता मिल जाए। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे धोते जाएंगे और ये सारा पानी इकट्ठा करते जाना है। जब भी आप अमल करें, मेरी कोई भी वीडियो देखकर अमल करें, तो बराए मेहरबानी आप वीडियो शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखा करें। 1 बार, 2 बार, 4 बार। जब आप अच्छी तरह समझ जाएं कि इसमें मैंने क्या समझाया है और मेरे करने में और आपके देखने में क्या फ़र्क रह गया है, वो भी फ़र्क दूर हो जाए, तो फिर आप बराए मेहरबानी किया करें। आपको नाकामी नहीं होगी। अक्सर भाई कहते हैं कि मैं करता कुछ हूँ लेकिन दिखाता कुछ हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप तवज्जो के साथ देखते नहीं हैं। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर हम इसे आग पर गर्म करेंगे, क्योंकि जब तक ये गर्म ना किया जाए नीचे वाली टिक्की जो है दाद की बनी हुई वो हल नहीं होती। इसे पानी डालकर ऐसे धोते रहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए इसे थोड़ा पानी डालकर हमने गर्म करना है। गर्म करने पर यह स्याही मैल सुर्ख रंग में
पानी में सारा हल हो जाता है। 15-20 मिनट गर्म करना काफ़ी है। इस तरह इसका रंग ऐसे स्याही मैल हो जाएगा। मैं वीडियो थोड़ी शॉर्ट कर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो से वही कुछ हासिल होना है जो हमने शॉर्ट करके कर लेनी है। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और आप भाई बहुत समझदार हैं, अच्छी तरह समझ जाते हैं। बस तवज्जो के साथ देख लिया करें, 1 बार 2 बार 4 बार, जब तक आप समझ ना जाएं अच्छी तरह आप अमल ना करें, क्योंकि इससे आप नुकसान करते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप भाई अपना नुकसान करें। वैसे भी कीमियागर हजरात जो है सारी ज़िंदगी इन्होंने नुकसान ही किया होता है, हासिल तो कुछ नहीं किया होता। एहतियात के साथ ये सारा पानी इकट्ठा कर लेना है। बाद में से एक बड़े बर्तन में बड़ी बाल्टी ले लें, कोई टब ले लें, उसमें डालकर ज़्यादा पानी डाल देना है, ताकि नशादर और तेज़ाब गंधक की तेज़ाबियत जो है वो पानी में आ जाए और हमें हमारी धात जो है वो नीचे बैठी हुई मिल जाए। आप इसी तरह 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम जितना आप मर्ज़ी चाहें बना सकते हैं, इसी तरह बना सकते हैं। 1 पाव की अगर आप ये बसम जो बनाई हुई थी मैंने, उसे सारे नशादर में इसी तरह बनाकर 1 किलो नशादर लेंगे, फिर उसका तेल तैयार करके उसमें पकाएंगे। बाद में धोने पर आपको जो संगरासक बना हुआ मिलेगा वो तकरीबन 1 पाव के नज़दीक मिल जाएगा। ये 10 ग्राम जो मैंने बनाया है इसमें मुझे 7 ग्राम 8 ग्राम हासिल होता है। 2-3 ग्राम निकल भी जाता है, क्योंकि कच्चा जो पान जो है या तांबे की जो मैल कुचैल होती है वो निकल जाती है, और कुछ सिक्का भी इसमें से निकलना होता है। अब इसमें ज़्यादा पानी डालकर मैंने बाल्टी में रख दिया, ये 1 रात पड़ा रहेगा। इसके बाद फिर इसे ऊपर से पानी निथार देंगे। 10-12 घंटे का वक्फा देने के बाद ये सारा तांबा और सिक्का जो है वो नीचे बैठ गया, पानी साफ़ हो गया है। अब इस पानी को हमने गिरा देना है, ज़ाया कर देंगे ये पानी ऊपर से। इसमें नशादर शामिल है और तेज़ाब गंधक की तेज़ाबियत भी इसमें है। ये पानी हमने ऊपर से अलग कर देना है। जो नीचे हमारा सिक्का और तांबा बैठा है वो एहतियात के साथ हमने पानी से अलग कर देना है, और फिर हम उसे खुश्क करेंगे। सारा पानी एहतियात के साथ निथारने के बाद ये सिक्का हमारा पेंदे में रह गया, ये सिक्का और तांबा वो हमारा पेंदे में रह गया था, खुश्क करके मैंने बाहर निकाला है। ये आपके सामने इस कलर में बनेगा, सुर्खी माइल है, बहुत प्यारा कलर होता है इसका। ये तेज़ाब का पुख्ता होता है और ये कीमियागरी की जान है। यही संगरासक असल कीमियाई है।